बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा था देश के अंदर। अभी उस सब के बावजूद भी आपने देखा कि इलेक्शन के जस्ट बाद ही प्रधानमंत्री जी के तीसरे शपथ लेने के बाद भी मैं आपको कहूं सर कि नीट की परीक्षा के पेपर लीक होने का मामला पूरे देश के अंदर, तो हमारे देश की छवि दूसरे मुल्कों में क्या जा रही है, क्या क्या ये कैसे पॉसिबल हो पाया, क्या आपकी भूमिकाएं रही? कोई ऐसा इंसिडेंट बताएं जरा हमारे दर्शकों को। कभी अब से 20 साल पहले या 25 साल पहले इस तरह के हिंदुस्तान की कल्पना की थी जो आज देख रहे हैं? नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरे कैमरे के सामने बहुत अहम शख्सियत मौजूद है, बहुत बहुत खैर मकदम है जनाब आपका हमारे चैनल पर। आपका पूरा नाम क्या हुआ? मैं मोहम्मद यामीन, जी 2 बार जो है मैं चेयरमैन रहा हूँ। जी। यामिन साहब, मेरा पहला और बड़ा अहम सवाल भी है कि आपने बहुत सारा तजर्बा राजनीति का आपके समक्ष रहा होगा, क्योंकि आप 2 बार चेयरमैन भी रहे, उससे पहले भी आप कार्यकर्ता भी रहे होंगे पार्टी के। सूत्रों से जानकारी ये है हमारे पास कि आप बीएसपी के बड़े अहम चेहरे भी रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो बड़ी राजनीति का आपने उथल पुथल देखी और आज भी देख ही रहे हैं। मेरा पहला और अहम सवाल, क्या कभी अब से 20 साल पहले या 25 साल पहले इस तरह के हिंदुस्तान की कल्पना की थी जो आज देख रहे हैं? नहीं, क्या कहना चाहेंगे इस पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस तरह का नहीं देखा। बड़े अफसोस होता था राजनीति में जब ये माहौल बनाया। हिंदू मुसलमान का माहौल कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा माहौल बनेगा, लेकिन इस बार जनता ने लोगों को एहसास दिलाया और दोबारा वो माहौल जो भाईचारा हमारे हिंदुस्तान में था बहुत बड़ी बात है। वो कायम हुआ है। हम्म, इस बार लोगों के चेहरे खिल गए हैं। सरकार भले ही किसी की बन गई अलग बात है, लेकिन सरकार वो सरकार नहीं है। हम्म। जो लोगों ने प्रयास करा है वो सफल हुआ है और इंशाल्लाह आगे भी सफल यानी कि होगा। सरकार अब बीजेपी नहीं है, एनडीए है। एनडीए बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपके ख्यालात की सरकार अब बीजेपी नहीं है। पिछले दो सरकार दो योजनाओं तक बीजेपी थी और अब एनडीए है, एनडीए है। यही कहना चाहते जी हैं। जी और अब नहीं, वो ओथ लेते हुए भी उन्होंने अब के कई बार जो है वो एनडीए एनडीए करा, बीजेपी नहीं करा। हाँ। चलिए खैर, ये इस बड़ी बार आपने अहम बात लोगों को हाँ याद दिलाई। अच्छा, लेकिन अक्सर करके पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी तरह का माहौल रहा हो, दिल में बड़ी तकलीफ भी हुई होगी जहां से छुटपुट घटनाएं, हाँ अगर हम बहुत सारी मतलब घटनाओं का जिक्र करेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन आपके क्षेत्र के अंदर माहौल हमेशा बेहतर हाँ, और उसमें इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिली है और कामयाबी मिलेगी। मिलेगी। ये कामयाबी इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत बढ़िया देश में माहौल जैसा था वैसे ही बनेगा, हमें उम्मीद है। अच्छा, एक बात आपसे और जाननी थी, क्योंकि मैंने सपा के बारे में लोगों से बात करी और कांग्रेस के बारे में बात करी, मैंने बात करी बीजेपी के बारे में भी कई मंत्रियों से, सांसदों से। एक बात मैं अहम आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं नुमाइंदे रहे हैं बसपा के। बसपा की ये कंडीशन आना, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि 10 के में से एक सांसद नहीं आया? और अगर हम बात करें विधानसभा इलेक्शन में भी तो 400 में से एक सीट सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये जरा थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि मैंने इसके विषय में अभी तक किसी से बात नहीं करी, कुछ नहीं कहना चाहते अभी। नहीं, इसमें मैं कुछ नहीं कहना। चलिए, अच्छा वापस जोया के टॉपिक पर आते हैं और यहाँ के टॉपिक पर आते हैं। तो अभी कैसे देखते हैं कि तमाम जो है एक तो ये बात, दूसरा बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा था देश के अंदर। अभी उस सब के बावजूद भी आपने देखा कि इलेक्शन के जस्ट बाद ही प्रधानमंत्री जी के तीसरे शपथ लेने के बाद भी मैं आपको कहूं सर कि नीट की परीक्षा के पेपर लीक होने का मामला पूरे देश के अंदर, तो हमारे देश की छवि दूसरे मुल्कों में क्या जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत खराब बात है, इस तरीके की वो नहीं होनी चाहिए थी। क्या ये सुधार लाना चाहिए, क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आप बताएं। किस किस मामले में? ये जो जिस तरह से बार बार जो पेपर लीक होने की घटनाएं आती हैं, प्रदर्शन होते हैं, स्टूडेंट्स जो है निराश हो जाते हैं, उनकी सालों की मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं बहुत मतलब क्या परिवार को पूरा मायूस कर देते हैं। बहुत खर्चा भी होता है। बहुत मेहनत की है बहुत से बच्चों ने और इस मुकाम पर पहुंचे हैं। उनकी ज्यादा वो खराब हो जाएगी। जो लड़कों ने वैसे ऐसे हुआ तो नहीं, मुझे लगता लोग शक कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक हुआ होगा ना हुआ होगा। अच्छा चलिए, एक बात बताइए, आपने जोया के अंदर तमाम जो है वक्त गुजारा है, 2 बार यहाँ पर चेयरमैनी देखी है और यहाँ के माहौल के बारे में बात हुई अभी भी, लेकिन यहाँ पर काफी सारी चीजों का लैक्स नजर आता है। और अक्सर करके देखिए, अगर हम बात करें मुस्लिम कम्युनिटी की, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका कि ये कहा जाता है कि आज भी जो है ये पढ़ाई से, एजुकेशन से बहुत दूर हैं। आप क्या उन लोगों को मैसेज देना चाहेंगे, अपने क्षेत्रवासियों को? पहले ऐसा था। अच्छा। जो मुस्लिम समाज
तालीम की तरफ नहीं था, लेकिन अब नई जनरेशन तालीम की तरफ बहुत है और बहुत लड़के बहुत कामयाब हैं। हर MBBS और डॉक्टर की ये बहुत, मेरा खुद नवासा अच्छा, ITI में आया है, अरे वाह, 2 साल हो गए। मुबारकबाद आपको। तो ये नई जनरेशन जो नए बच्चे हैं, ये कहने की बात नहीं है कि तालीम की तरफ अब बहुत रुझान भी है। ये मुस्लिम कम्युनिटी अब इसके पीछे नहीं है। ये जरूरी था मुझे आपके जरिए लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि देखिए मैंने आपको कई इलाकों से बताया, खुद चेयरमैन साहब के नवासे, और यहाँ पर जोया के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल बड़े शानदार चल रहे हैं, उनके मैंने आपको लगातार विजुअल्स दिखाई कि लोगों ने क्लिनिक खोलने से लेकर और तमाम बड़े हॉस्पिटल इजाद कर, और वो भी मुसलमानों के हैं, और वो कहीं ना कहीं एजुकेशन की तरफ। मैं ठीक कह रहा हूँ? जी बिल्कुल ठीक बात। एक हमें यहाँ पर यही बात थी कि तालीम की तरफ कम थे, लेकिन अब ऐसा नहीं। सीधा कहा जाता कि पंचर लगाने वाले हैं, और आज भी कुछ लोग इस तरह के पंचर वाले थे और है भी, रहेंगे, हमेशा भी रहेंगे, लेकिन नई जनरेशन तालीम की तरफ। पहले तो हमारे जो एज ग्रुप के बच्चे थे, लड़के हमारे, तब से तालीम शुरू हुई है। उससे पहले पढ़े लिखे नहीं थे, चंद लोग पढ़े लिखे थे। हमारे वालिद साहब पढ़े लिखे थे, 2 4 10 5 गांव में उस वक्त लोग बताते। लेकिन अब तो तालीम जो है बहुत अहमियत देनी शुरू कर दी है परिवार ने, चाहे वो गरीब से गरीब परिवार क्यों ना। बिल्कुल। तो देखिए यही ग्राउंड की सच्चाई है। मैंने इस पर कई बार आपको बड़ी अहम खबरें, और ये जोया से भी मैं आपको बड़ी अहम खबर निकाल के दे रहा हूँ कि खुद इनकी फैमिली से भी, जो इनके वालिद साहब थे लेकिन बहुत कम थे, बड़ी सच्चाई से जवाब दे रहे हैं, बड़ी शालीनता से जो सच है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, वो तमाम चीजें। अच्छा, एक बात आपने बड़ी अहम कही चेयरमैन साहब कि आपने राजनीति के शुरुआत के वक्त में कभी कल्पना नहीं की थी, ख्यालात नहीं थे कि इस तरह का हिंदुस्तान देखना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश ने खासकर जवाब दिया है, महाराष्ट्र ने भी दिया, और जवाब तो वैसे हरियाणा ने भी दे दिया। जी बिल्कुल सही बात। जहाँ पर कई स्टेटों में बदलाव हुआ है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद है कि माहौल और अच्छा बनेगा। अच्छा, ये थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या अब बीजेपी या वो कार्यकर्ता जो हमेशा हिंदुत्व की राजनीति पर ही बात करके वोट बैंक इकट्ठा करने का काम करते थे, अब शायद बैकफुट पर आएंगे, या अभी भी उनकी वही भेड़ चाल रहेगी? क्या आपका क्या ज़हन है? चाहिए वैसे, ये समझ तो आनी चाहिए। और जो जैसे भाषा हमारे योगी जी बोलते हैं, ये बोलते हैं हिंदू मुसलमान की सीधी, ये समाज के लिए बहुत खराब बात थी। खराब सूत्र का तो जवाब दे दिया, मंगलसूत्र का भी जवाब दे दिया, और बातों का जवाब दे दिया। अच्छा, इस पर ये हिंदुस्तान किसी का नहीं है, सबका है, सबने इसे बनाया है, आजादी दिलाई है। लोग कहते हैं मेरा, बिल्कुल नहीं, ये सबक तो लोगों ने दे दिया, और सबने दिया। ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान से आगे है, इस बात भाईचारा निभाने के लिए सब मिलके भी हिंदुस्तान बना है, और यही काम रहेगा। चलिए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आखिरी मैसेज मैं चाहूंगा कि आपके जरिए हमारे लाखों व्यूअर्स तक जाए, कोई अहम मैसेज जो सभी के काम आए, आपकी कोई नसीहत, कोई हिदायत? नहीं, मेरे तो यही है कि भाईचारा बना रहे, और ये हिंदुस्तान हमारा खूबसूरत है तो खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, सब मिल के साथ दें, सब एक जगह रहें, भाईचारा बना के रखें, यही मेरा कहना है। तो देखिए, हमारे अक्सर करके मैंने आपको कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी के नेता, मुस्लिम कम्युनिटी के राजनीतिक लोग और जिम्मेदार लोग नहीं चाहते कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी तरह का भेदभाव हो। और मैं आपको एक विजुअल्स चला के दिखाना चाहता हूँ कि इस वक्त भी, हालांकि ये पूर्व चेयरमैन है, लेकिन उसके बाद में कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएं जरा, आज भी इनके यहाँ ऑफिस के अंदर कैसे लोगों का तांता लगा हुआ है, जरा लोगों की तरफ घुमाएं, और फिर मैं एक और बातचीत करूंगा किसी से कि देखिए आज भी लोग जो है कहीं ना कहीं अपने कामों को लेकर बैठे हैं, या अपनी समस्याओं को, अपनी बातचीत को लेकर जो है चेयरमैन साहब के पास बैठे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच में सौहार्द रहा है, लोगों से तालमेल रहा है। और एक और मैं अहम शख्सियत से बातचीत करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी नमस्कार आपको भी, और मेरे भारतवर्षी जितने भी सेवाकार, मैं यही कहूँगी कि शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम, शुभ नाम सुमित्रा चौहान है वैसे। अच्छा सुमित्रा जी, मैं पूछना चाहूंगा, आप चेयरमैन साहब जी के समक्ष बैठे हैं जी, और कहाँ से ताल्लुक रखते हैं आप? कहाँ मेरा ये गांव है जो के पास में सरकड़ी अजीज। अच्छा। मेरी जन्मभूमि यहीं की है, और मैंने अपने माँ बाप की यादगिरी के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए मैंने एक स्थान बनाया है। अच्छा, ताकि मैं लोगों से मिलती रहूं। तो चेयरमैन साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतनी इन्होंने देखिए हमारे जो की बात कही, आप इनके साथ बैठे हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे?
हमारा जन्मों जन्मों का साथ है इनका, हमारा जन्मों जन्मों। हाँ जी। अच्छा, हमारे पूर्व भी इनके साथ रहे हैं, हम भी इनके साथ हैं, पूर्वज भी साथ। समझे। ठीक तो इसलिए जन्मों जन्मों का ही माना जाएगा। और जी, जी। यामीन चेयरमैन साहब की एक ऐसी मोहब्बत है लोगों से जुड़ी हुई, अच्छा, इनके अंदर कभी भी जातिवाद नहीं आया, अच्छा, कभी गरीबी अमीरी नहीं आई। अच्छा, ये कंजरों में, फकीरों में, जितनी भी जाति होती है जो फुटपाथ पर रहते भिखारी भी होगा, हाँ, उसको भी इन्होंने सीने से लगाया है, कभी अच्छा, ठुकराया नहीं कभी किसी को। और मैं नोएडा रहती हूँ, मैं भी एक इनके प्यार समझ लो, मोहब्बत समझ लो, मेरे गांव के हैं, हाँ, मेरे करीबी हैं बहुत। अपना दुख दर्द कहने के लिए, इनकी परेशानी थी, बीमार थे, कई बार इनको मैं देखने के लिए इसीलिए आई। हाँ। और बसपा से मैं ब्लेम करती हूँ बहुत। पक्का ब्लेम करते हैं? हाँ जी, पक्का ब्लेम करती हूँ, आज भी करती हूँ। वाल्मीकि समाज से हूँ, अपनी जाति को कभी नहीं मैं ठुकराती हूँ। बहुत बहुत जी। धन्यवाद आपका। देखिए, ये ब्लेम नहीं, ये कहना चाहते हैं कि बिलोंग करती हूँ मैं। चाहिए वो उनके शब्दों को मैं करेक्ट कर देता हूँ। कभी मायावती जी इन पे एफआईआर करा दें तो उसके लिए मैं शब्दों को ठीक करना चाहता हूँ कि ये ब्लेम नहीं कर रही है, वो बिलोंग करती हैं। तो देखिए, हमारा एक मकसद 200 किलोमीटर का सफर तय करना, ऐसे लोगों से मिलकर कहीं ना कहीं कामयाब महसूस होता है। अब कामयाब करना आपके हाथ में। जहां एक तरफा मीडिया नफरत फैला रही है, वहां पर हमारी ये छोटी सी कोशिश आप एक एक मोबाइल तक पहुंचाकर कामयाब कर सकते हैं। कैमरा पर्सन वसीम आलम के साथ मैं फुरकान, अमरोहा, जोया।